मुंबई झोपड़पट्टी रहवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है। एसआरए और सरकार ने अब झोपड़पट्टी में बने पहले मंजिल के घर वालों को भी एसआरए के तहत हक का घर देने की बात मान ली है। इस फैसले के पीछे भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। गोपाल शेट्टी वर्षों से झोपड़ धारकों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। सांसद से लेकर संसदीय क्षेत्र में गोपाल शेट्टी अपनी आवाज उठाते रहे हैं। गोपाल शेट्टी की मांग थी कि आज मुंबई में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का परिवार बढ़ता है लेकिन उनका घर नहीं बढ़ता। हम नेता झोपड़ धारक का वोट लेते हैं लेकिन उनकी सुविधा का ख्याल भी हम नेताओं को रखने होंगे। सांसद का कहना है कि हमारे दिन की शुरुआत झोपड़पट्टी वाला ही हमारे काम आता है। सुबह के दूध से लेकर शाम की सब्जी देने का काम झोपड़पट्टी वाला ही करता है। बड़े बड़े होटलों में हमें सर्विस सुविधा देने का काम झोपड़पट्टी के लोग ही करते हैं। आज मुंबई का पूरा सिस्टम बिना झोपड़पट्टी वालों के नहीं चल सकता। सांसद की इस सफलता को लेकर कांदिवली पश्चिम सप्ताह मैदान में शुक्रवार शाम उत्तर मुंबई में हजारों झोपड़ धारकों ने सांसद के सत्कार हेतु संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सांसद ने लोगों से उनका सत्कार करने से मना कर दिया, लेकिन सांसद ने बताया कि मुंबई शहर का विकास के लिए झोपड़ धारक कितना महत्वपूर्ण है। सभा की शुरुआत से पहले सांसद गोपाल शेट्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को पुष्प श्रद्धांजलि दी। जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं उन्हें 25 की जगह 50,000 का आपने ऐलान किया है। ये मैं बहुत सालों से हमारा युवक मंडल नाम का संस्था जहाँ से मैं खड़ा हुआ हूँ, हम लोग पे 10,000 से शुरू किया, फिर जितना चुनाव में जीतते गए तो 5,000 रुपये बढ़ाते गया। इस वक्त हम लोग 25,000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन आज मैंने घोषणा किया, हमारी सबकी मातोश्री देश के प्रधानमंत्री के मातोश्री का निधन हुआ है तो उनको याद करते हुए हम आने वाले दिनों में 50,000 रुपये देंगे लड़कियों के साथ। और ये हम बहुत लंबे समय से देते आ रहे हैं, इसको हम 50 करेंगे। और पहले माले के बारे में सरकार ने अभी 80% काम हो गया है, 20% अभी 76 का रिटर्न लाइन जो फिक्स किया है, उस स्लम एक्ट जिस दिन पास हुआ था वो तारीख उन्होंने पकड़ा। देश इस मुंबई शहर में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने 1995 में जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की पहली बार, तो उन्होंने 40 लाख लोगों को घर देने का घोषणा 95 में किया था। तो हमने कहा कि कम से कम बाला साहब ठाकरे जी ने जो तारीख डिक्लेयर किया वो तो पकड़ो, तो उसमें मैक्सिमम लोगों को न्याय मिल जाएगा। मैक्सिमम मैंने 100% लोगों को न्याय मिलेगा और ये मेरा विश्वास है कि हो जाएगा। सरकार करेगी। तो हमने कोर्ट में रिट फाइल तो किया ही है, कोर्ट से लड़ेंगे, हम जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। झोपड़पट्टी को लेकर लगातार आप लड़ाई लड़ते रहे। आज आपने झोपड़ा धारक के बारे में भी बताया कि झोपड़ा धारक मुंबई शहर में विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से झोपड़ा धारक सुबह से शुरुआत से लेकर शाम की सब्जी तक हमारी मदद करता है। बहुत शॉर्ट में अगर बताओ तो इस मुंबई शहर में 2 नाम चलते हैं, अडानी अंबानी। उसके नाम चलते थे टाटा और बिरला। मैंने विधानसभा में भी भाषण किया, लोकसभा में भी किया। 50 साल लोगों ने टाटा और बिरला को गालियां देकर अपनी रोटियां सेकी है। अब आने वाले दिनों में 50 साल अडानी और अंबानी को गाली देकर रोटियां सेकेंगे। अब यह अडानी और अंबानी जी कितना बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार देते हैं, पता है आपको? बड़े पैमाने पे यही तो देते हैं ना। जितने भी पैसे वाले लोग हैं वही तो लोगों को व्यवसाय देते हैं। व्यवसाय कौन देता है? व्यवसाय वही देते हैं। लेकिन पॉलिटिकली सिस्टम लोगों को गुमराह करके अपना दुकान चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं आज को आप रिकॉर्ड कहता हूँ, ये आज पुण्य दिन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। आज बहुत बड़ा पुण्य दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के मातोश्री का निधन हुआ है। अडानी ने जो धारावी का प्रकल्प उसको मिलेगा कोर्ट में से क्लियर होकर, तो अडानी जी इस मुंबई शहर का नक्शा बदल देंगे। वो 7 साल में वो प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले धारावी का, यानी 35 साल में 2,90,000 घर बने हैं। और मैं मानता हूं कि अडानी जी 7 साल में बना के दे देंगे लोगों को। तो ये सारे लोगों का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं आज लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन ये वास्तविकता होगा। ये मैंने आज पेपर मंगाया। मैंने जब लोगों को बताया कि मुंबई शहर में मेरी इच्छा है कि मैं 35 लाख रुपए में लोगों को घर दूं, तो लोग मानते नहीं थे। गोरेगांव के अच्छे एरिया में, पहाड़ी में, जहाँ पर पर्यावरण का भी इतना लाभ मिलने वाला है, वहाँ पर 43 लाख रुपए में घर मिलने वाले लोगों को। तो मैं तो 30-35 की बात कर रहा था। मुझे प्रोजेक्ट ये अभी दे देते सरकार तो मैं 35 लाख में दे दूंगा लोगों को। यही जगह पे, यही एड्रेस पे सरकार के सारे टैक्सेस का पैसा भरकर सब रूल्स एंड रेगुलेशन, सरकार जो सीमेंट वापरने को कहेगी वो सीमेंट में वापरूंगा, सरकार जितना ज़्यादा लोहा वापरने के लिए कहेगी वो मैं वापरूंगा। और 35 लाख में आज भी वो पहाड़ी में हम लोगों को घर दे सकते हैं 300 फुट का। आने वाले 2023 में एक और घोषणा आपने की, व्यवसाय से जुड़े अब भी आप काम करेंगे लोगों की मदद? हाँ, मैं व्यवसाय करूंगा क्योंकि बिना वजह का लोग जोड़ते हैं।
कि गोपाल सेठी का इसके साथ में पार्टनरशिप है, उसके साथ में पार्टनरशिप है। अभी मैंने 2 महीने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया मेरा प्रॉपर्टी कितना है करके, वो भी मैं पब्लिक में डिक्लेयर कर दूंगा। और उसके बाद में मैं पैसा कमाऊंगा वो भी पब्लिक को मैं बताऊंगा, और जो कमाऊंगा उसमें से मैक्सिमम मैं लोगों को बांट दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना अभी, मैं तो खा भी नहीं सकता हूँ। भगवान ने शरीर जो बनाया ना, जब आपके दांत मजबूत होते हैं तो आपको खाने को नहीं मिलता है, जब आपके पास पैसा आ जाए तो आपके दांत कमजोर हो जाते हैं। तो आपके पास पैसा आने के बाद में आप खा तो नहीं सकते हो, तो बांट दो ना। बांटूंगा मैं क्रांति करके दिखाऊंगा लोगों को। लोगों ने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भेजा है 200 फुट के घर से, तो ये मेरे लिए नहीं भेजा है, लोगों के लिए भेजा, वो मैं करके बताऊंगा। आपके अपने जो झोपड़ा धारकों की लड़ाई लड़ी है उसके लिए आज सत्कार समारोह रखा गया, संकल्प लिया गया, लेकिन सत्कार आपने लिया नहीं आज? नहीं, आज वो सत्कार समारोह को हमने संकल्प सभा में बदल दिया। ये संकल्प हमने लिए ना, मुंबई शहर के ट्रैफिक समस्या हम दूर करेंगे, व्यापारी वर्ग को न्याय देंगे, झोपड़पट्टी वालों को हम घर देंगे, लड़कियों की शादी में 50,000 रुपये का मदद करेंगे, मैं व्यवसाय करके पैसा कमाऊंगा, उसमें से भी लोगों को बांटूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये सब मैं पूरा करूंगा। सरकार क्या होता है? सरकार एक निमित्त होता है। सरकार के माध्यम से आपने क्या किया वो आप बोलते हो, आप क्या करने वाले वो बोलते हो, लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।